कल्प तरोर गलतम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखादम रुद्रम, बोले एक पके हुए फल में सुखदेव रूपी मुख लगने से और मिठास बढ़ गई है। इसलिए हे रसिक जनों, पिबत भागवतम रसमालन मोहरहो रसिका भूभावगा, हे रसिक जनों इस रस को निरंतर पीते रहो जिससे भगवत प्राप्ति हो। जिस समय हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं, मशक समान रूप का भी धरी, लंका ही चलो सुमुर न रही। मशक के समान बिडाल, यानी बिडाल शब्द आया है, यानी बिल्ली के सब छोटे, मशक मूसक से कहते हैं, पर कहते हैं बिडाल भी कहते हैं, वाल्मीकि में आया है, यानी बिल्ली के जैसा छोटा रूप हनुमान जी बना करके लंका में प्रवेश करते हैं। लंका ही चले सुमुर नर हरि, जो नर रूप में हरि का, नर रूप में हरि आए, यानी राम जी का ध्यान करके लंका में प्रवेश करते हैं। तो लंका के प्रवेश द्वार पर कौन था? नाम लंकिनी एक निश्चरी, सोके चल समोई निंदरी। लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी, वो कह रही कि मुझे निधर कर कहाँ जा रहे हो? जानो नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हे सट तू मेरा मर्म नहीं जानता, संसार में जितने चोर हैं वो सभी मेरे आहार हैं। मुठिका एक महा का बिहाने, रुद्र भवन हरिणी जनमाने। हनुमान जी एक मुष्टिका मारते हैं तो पृथ्वी पर गिर जाती है, मुंह के भरो मुंह से खून रक्त निकलता है। पुनि संभार उठी सो लंका, वो जूर पान कर विनय सशंका। थमल कर उठकर के हाथ जोड़कर कहती कि जब रावण ने ब्रह्म दीना, चलत बिरंच कहा मुझ चीना। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो चलते समय मुझसे कहा था, बोले कि विकल होशते कपकी मारे तब जानस निष्ठा संगारे। जब कपकी मारने से जब विकल हो जाओ तो समझना कि निशाचरों को संहार होने वाला। फिर क्या कह रही? तात मूर्यति पुण्य बहुता, और देखूं नयन राम कर दूता। हे तात मेरे बहुत पुण्य है जो मैं अपने नेत्रों से राम के दूत के दर्शन कर रही हूँ। फिर मैंने ऐसे सुना है, लंकिनी हनुमान जी से कह रही कि प्रभु मैंने ऐसा सुना है, तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धरे तुलाए, यानी तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हे तात स्वर्ग का सुख तकरी के एक बल्ले पर रखा जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग, यानी स्वर्ग का सुख अपवर्ग, यानी मोक्ष का सुख। इनका सुख जो है, पुण्य जो है, वो तकरी कर एक बल्ले पर रखा जाए। तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग, एक लव भर के सत्संग का सुख तकरी के एक बल्ले पर रखा जाए तो लव भर के सुख भारी रहेगा। तो कहा गया कि वो ऐसा कौन सा सत्संग है जो कि इतना भारी है? स्वर्ग का सुख कैसा होगा? अभी हम यहाँ बैठे हैं तो सर्दी का समय, किसी लोगों को सर्दी लग रही होगी या गर्मी महसूस हो रही होगी, पर हम इसी स्थिति में हम कमरे के अंदर चले जाएंगे, जब एसी होगी या हीटर होगा, गर्मी में एसी होगा या सर्दी में हीटर होगा। सर्दी में गर्मी देगा और गर्मी में ठंडक देगा, तो सुख मिलेगा। जब इस मृत्यु लोक में इतना सुख है तो स्वर्ग का कैसा सुख होगा? इसके बाद मोक्ष का सुख क्या होगा? मोक्ष का सुख परमात्मा के का मिलन। फिर भी वो लव भर का सत्संग भारी पड़ रहा है। तो कहा गया कि महाराज हम तो रोज कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो क्या इतना भारी है वो? बोले नहीं। सत्संग क्या है? सत्संग किस चीज का नाम है? तो सत्संग की संधि करेंगे, सत्य को अलग कर देंगे और संग को अलग कर देंगे। सत्य जो है वो ईश्वर का स्वरूप है, वो संग वो है आत्मा का स्वरूप है। तो
तो जिस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, जिस लव में, जिस घड़ी में, जिस पल में, जिस घड़ी में, जिस पल में, जिस लव में उस जीवात्मा का उस परमात्मा से मिलन हो जाएगा, उस सत्संग का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है। तो बोले वो कैसे होगा? कहा कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। वो इसी तरह होगा। आप निरंतर श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा सुनते रहेंगे। सुनते सुनते जब वो भाव आ जाएगा, जब तड़पन होने लगेगी, जैसे किसी माता का पति किसी मेले में देखने, पति पत्नी मेला देखने जाते हैं ना, उस मेले में उसका पति बिछड़ जाता है। जब बिछड़ जाता है, उस माता को जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक उसका पति नहीं मिल जाएगा। उसके लिए सारे सुख एक तरफ हो जाएंगे, उस पति का मिलना एक तरफ हो जाएगा। और जब उसका पति मिल जाएगा तो स्वतंत्र हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी अधीन है। इसी तरह ये संसार जो है, ये मेला है। वो जीवात्मा जो स्त्री का स्वरूप है, इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। ये तो एक ढांचा है पुरुष का और स्त्री का, क्योंकि संसार में उत्पत्ति हुई शरीर की, एक को पुरुष बना दिया, एक को स्त्री बना दिया कि संसार सृष्टि चलती रहे। पर जो जीवात्मा वो स्त्री लिंग है, उसका सच्चा पति परमात्मा है। इसलिए संसार में वो आत्मा रूपी स्त्री उस पुरुष रूपी परमात्मा को ही ढूंढने आई है। यहाँ हम सत्कर्म करने आए हैं, भगवत उपासना आराधना करके उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आए, ना कि सुख भोग करने के लिए नहीं आए। ये मृत्यु लोग एक कर्म भूमि है। तो बोले अब हम इतना समय नहीं है, ना रोज कथा सुन सकते, ना साधना कर सकते इतनी कि निरंतर हम बैठे रहें। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु कलयुग में फिर कैसे होगा, आपकी प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भगता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहूंगा, ना योगियों को हृदय में रहूंगा। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम संकीर्तन करेंगे ना, मेरा वही वास होगा। इसलिए कलयुग केवल हरिगुण गाहा। माताएं चाहे रोटी बनाएं, चाहे गोबर डालें, चाहे कूड़ा फेंकें, चाहे कुछ भी कहें। हम तो कह रहे बच्चों को गाली भी दे रहे हैं, गुस्सा में अगर आके पति को भी गाली दे रही हो तो नाम लेकर दे देवे, यानी भगवान का नाम लेकर के गाली ही नाम बना दो। भगवान के नाम को गाली रूप में ही अगर आप उसका अपने आप में उतार लें, जिस स्थिति में है, चलते फिरते उठते काम करते रहें, सारे काम करते रहें, पर वो राम राम सीताराम जिसमें हमारा मन लग रहा है वो नाम जप करते रहें। जब करते करते वो ऐसी तड़प आ जाएगी जैसे आज के बच्चे लोग ना, छोटे में थोड़ा गुटखा थोड़ा ले लेते हैं, आज के पिता लोग ले लेते हैं। उनको समझाने के लिए माता पिता ही बच्चों को एक आदत पूरी डालते हैं, थोड़ा सुपारी दे देंगे, मुंह डाल देंगे, वो अपने चाले लग जाए। इस तरह सीताराम कहने की आदत डालें, राम राम कहने की आदत। तो निरंतर ज्यादा होगी तो तड़पन होने लगेगी। यानी कहते हैं कि आदत पड़ गई है इस चीज की। खराब चीज की जब आदत पड़ गई है तो अच्छी चीज की आदत क्यों नहीं पड़ रही? इसलिए कलयुग में यदि कल्याण चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते, निरंतर नाम स्मरण करते रहे। इससे भागवत कथा सुनने, राम कथा सुनने के मन में तड़पन होगी, भाव जगेगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। जय सिया राम, जय जय हनुमान।